फर्स्ट इंडिया प्लस OTT पे चल रही है शादी का पहला शगुन की सीरीज, और इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेफ समीर गुप्ता जी। समीर सर के लिए मैं पहले भी बहुत कुछ आपको बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, और मैंने तो सर से बहुत कुछ सीखा है, और जितनी बार मैं सर से मिलती हूँ उतनी ही बार मुझे कुछ और फिर नया सीखने को मिल जाता है। तो समीर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्तिका जी। मुझे पता है कि आपका जो शेड्यूल है वो काफी हमेशा बिजी रहता है, जी, लेकिन मुझे बेस्ट पार्ट लगता है कि कहीं ना कहीं आप फर्स्ट इंडिया प्लस OTT के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं जी। और बेसिकली समीर सर की जो फेम है वो इंडिया तक ही नहीं है, इंटरनेशनल लेवल तक है। काफी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की कंसल्टेंसी तक सर ने करी है। तो समीर सर बनाएंगे क्या, ये आज हम बना रहे हैं फीनी रोल या बकलावा रोल, आप उसको कह सकते हैं। बकलावा बनाना सबको लगता है बहुत ज़्यादा कठिन काम है, सब है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ भी कठिन नहीं है। हिंदुस्तानी लोग बड़े जुगाड़ू होते हैं, तो हम उसको जुगाड़ के साथ बना रहे हैं। और अगर कोई पर्शियन या मिडिल ईस्टर्न वाला भी कोई खाएगा तो बोलेगा अरे तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने बकलावा बनाया है। मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि समीर सर ना वेरी ट्रिकी स्मार्ट ट्रिक्स होती है ना, सपोज खांडवी बनाई कम पड़ गई तो बताते बढ़ते का 1:2 कर दो तो ये ट्रिक्स हमें आनी चाहिए, और नई नवेली दुल्हन को कैसे मैनेज करना है घर परिवार और सब चीजों को बहुत स्मार्ट वे में, एक अच्छे वे में। तो चलिए हम बिल्कुल एक स्मार्ट सी रेसिपी हम लोग बना रहे हैं। और आप ये देखिए ये इतनी क्विक बनती है कि पलक झपकते ही बन जाती है, और उसके बाद जो उसकी वाहवाही मिलती है वो महीनों और दिनों तक रहती है वो चीज़। तो देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ हमने लिया है फैनी रोल, और यानी फैनी लिया है हमने, फीकी फैनी है। ठीक है, इसको हम ऐसे हाथ से चूरा कर लेंगे इसको। ओके, ये फीकी वाली फीनी है, ये फीकी वाली फीनी है, इसको हमने चूरा कर लिया। ठीक है, जो वहाँ पे जब बनाते हैं मिडिल ईस्टर्न तो फीलो पेस्ट्री से बनाते हैं, या इस तरह का वो लोग पतली बारीक सेवइयाँ बनाते हैं, तो हमारे पास तो अवेलेबल हैं। और नई दुल्हन के लिए तो बहुत काम आसान है। अभी देखिए बहुत अच्छे से चूरा हो गया, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथों से ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास में पनीर है। पनीर की जगह आप मावे का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्रीम चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और गाढ़ी मलाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो। क्योंकि यही होता है ना कि ये इम्तिहान का समय होता है कि भाई बहू जी बता रही है और बनाइए, तो उनको समझ ही नहीं होता मैं क्या चीज, तो जो अवेलेबल हो उससे बन सकता है। इसमें थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल दी है, थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है। तो वो पुराने लोग कहते थे कि भाई बहू क्या घी बनावे काम और बड़ी बहू को नाम, तो यहाँ पर हम अच्छे से पिस्ता बादाम डाल रहे हैं कि उसका भी नाम हो जाए। और इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए वी कैन यूज कंडेंस मिल्क या पिसी हुई चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि बाजार की तरह बहुत हैवी मिठाई नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत मीठी मिठाई भी नहीं है। ये भी ध्यान में रखने की बात है कि कोई भी इसको खा सकता है। और इसको कि इसमें कहीं भी कुकिंग भी नहीं हो रही है। समीर सर हमने क्या इसे काफी सारे कॉन्सेप्ट दिए, इजी कॉन्सेप्ट भी है, फ्यूजन भी है जी। इसमें आपने ये बकलावा वाला फील जो बहुत इन है जी, लेकिन उसके लिए अलग से शीट वगैरह आती है, तो बहुत टीडियस टास्क होता है, बट आपने उसको फैनी रोल से तैयार किया है, तो इंडियन टच, बकलावा टच, और यहाँ पे कोई कुकिंग कोई फायर का रोल नहीं। फटाफट से पनीर लिया, समीर सर ने कहा मावा ले सकते हैं, या फिर घर की जो गाढ़ी मलाई है वो भी ले सकते हैं। ड्राई नट्स डाले, कुछ कतरन है, अच्छे से मिक्स किया है पनीर को। अब इसमें आप किसी भी तरह का कोई फ्लेवर आप डाल सकते हैं, 2-4 बूंदे गुलाब जल डाल सकते हैं, ऑरेंज ब्लॉसम डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, पर ये फीनी का रोल बड़ा नेचुरल अपने आप ही अच्छा लगता है। तो हम देखिए इसको बनाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मिक्स हो गया, इतना सा मिक्स हुआ है कि हम इसको आराम से इसका रोल बना सकें। ये देखिए ये हमारा एक अच्छा सा रोल बन गया है इसका। ये रोल पहले हम रोल बना लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बाकी के रोल दिखने में सुंदर ना लगे। तो आप ये कभी भी टेम्प्ट मत होइएगा कि चारों को एक साथ हम इसको रोल करेंगे फीनी में। पहले आप अपना इसको शेप दे दीजिए, राउंड शेप भी दे सकते हैं, बट आई लाइक दिस कि ये सुंदर लगता है। राउंड तो हर चीज़ हम बहुत देखते ही हैं लड्डू के रूप में और ऐसे, और ये वाले हमारे रोल्स बन रहे हैं। तो आप ये देखिए इस तरीके से हमारे रोल बन गए हैं। एक और रोल बनाते हैं। तो हमने करीब आधे कप से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही पनीर लिया था, और उसमें हमारे बड़े आराम से 4 रोल बन गए हैं इसके अंदर। कभी कोई प्यार करने वाली सासू बोलेगी बहू जी बना के लाइए ना फटाफट से, और बहू जी तुरंत जाएंगी खुशी खुशी और फटाफट बना देंगी, बस सामान मौजूद होना चाहिए। तो इसीलिए हमने समीर सर ये बोला कि कोई भी चीज़ यहाँ देख रही हैं तो पहले ट्राई कर लीजिए, फिर सामान कैसे अरेंज करना है वो आप बहुत स्मार्ट है, पहले से सब कुछ अरेंज कर लीजिए। और हाँ, इस रेसिपी के लिए तो किचन में किसी को मत आने दीजिए, बस मैं अकेले सब संभाल लूंगी। देखिए ये इस तरीके से रोल बन गया वर्तिका जी, और बस अभी हमें अपना इसको बकलावा का रूप देना है, तो हम इसको ये अच्छे तरीके से इसको रोल करेंगे। इस पे सेट भी हो जाएंगी, फीनी बारीक बारीक है और आराम से चिपक जाएंगी।
तरीके से हमने इसको चिपका दिया। गर्मी के दिन हो ठंडा ठंडा सर्व करिए। अच्छा। और अगर सर्दी के दिन हो तो आप इसको आराम से थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर भी दे सकते हैं। ये इसको आपने इस तरह बनाया और ये आपका पहला बकलावा रोल या फैनी रोल तैयार हो गया। मुझे प्लेट दे दीजिए। रोजेस से प्लेट तैयार है। एक फील आ रहा है इसके साथ इसका, और एक कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सर इसको। इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे कंडेंस मिल्क, तो थोड़ा सा जो ऊपर की कवरिंग है उसमें भी थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाएगी, और इससे इसका लुक भी समीर सर कितना अच्छा हो गया। जी बिल्कुल। तो वर्तिका जी ये तैयार है। ब्राइड की तरफ से, बिल्कुल नर्वस ब्राइड की तरफ से, जो अब नर्वस नहीं होगी, जैसी तारीफ मिलेगी उसको लगेगा वाह क्या चीज़ बना दी मैंने तो क्विकली। तो ये कोई भी बना सकता है, एंजॉय कर सकता है और बड़ी तारीफें मिल सकती हैं और झटपट बनने वाली चीज़ है। और आप देखिए कि लोगों को बड़ा अच्छा फील और लुक इसका दोनों का आ रहा है। और ये इतनी दिखने में खूबसूरत लग रही है कि समीर सर, लेकिन एक टेस्ट तो बनता है। बिल्कुल आप टेस्ट करिए जरूर से। ये आप ये चम्मच ले लें और इसको टेस्ट करें और बचा के रखिएगा। ये नहीं कि सारा आप खा जाएं, बहुत लोग हैं जो उसका इंतजार कर रहे होंगे। देखो अब इस चीज़ की कोई गारंटी तो है नहीं। और जब तक आप खा रहे हैं मैं एक बात आपको और बता दूं कि बहुत सारे लोग आजकल शुगर को अवॉइड करते हैं, तो हमने फीकी तो फीनी ली है, और जो आजकल एवापोरेटेड मिल्क भी आता है। अच्छा। जो गाढ़ा मिल्क होता है, कंडेंस मिल्क का ही फीका वाला एक रूप है, उसमें आप शुगर फ्री डाल करके और आप उसको बना सकते हैं। जी बिल्कुल। सो नरम नरम पनीर विद द फ्लेवर ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड केसर, और क्रंची क्रंची उसके ऊपर हमारी फीनी या बकलावा का बेस आप कह सकते हैं। जिसमें मीठा है जी, वो इतना बैलेंस्ड है। और कंडेंस मिल्क नो डाउट अपने आप में ही फ्लेवर को बहुत डेवलप कर देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में आपने कहा जैसे केवड़ा एसेंस या गुलाब जल वो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसमें अपना फीनी का जो एक अलग से फील होता है ना, उसका जो स्वाद है उसको हम क्यों वो करें। केसर एक जरूरी चीज है हमारी हिंदुस्तानी मिठाई के लिए, पिस्ते बादाम जरूरी है, तो वो सब हमने डाल ही दिए हैं। तो रॉयल रिच येट वेरी सिंपल। तो समीर सर की तरफ से ये और फर्स्ट इंडिया प्लस की तरफ से ये हम सबके लिए है। तो भाई जितनी भी ब्राइड्स हैं, शादी की बहुत सारी तैयारियां करती हैं, शॉपिंग करती हैं, अपने आप को अपडेट करती हैं, तो क्यों ना अब किचन में भी थोड़ा अपने आप को अपडेट कर लिया जाए एक स्मार्ट वे में। थैंक यू सो मच एंड समीर सर, थैंक यू वर्तिका जी।